हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौहान कंडम क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, आप इसे पढ़ लीजिए। इसमें दिया है a बराबर, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। इसमें a बराबर, ये आव्यूह है, आव्यूह में C1 में दिया है 3 4, C2 में है -2 और इकाई आव्यूह i बराबर, ये 2x2 का इकाई आव्यूह है। लिखेंगे i बराबर दिया है 1 0 0 1 और हमें क्या दिया है, हमें दिया है a² बराबर ka माइनस 2i। यहाँ पर हमें k का मान निकालना है, तो a² को हम लिखेंगे a इंटू a बराबर ka माइनस 2i। अब a की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, तो a की वैल्यू है C1 में 3 4 -2 यह है C2 में। इसके बाद फिर 3 4 -2 बराबर k a की यहाँ पर रखेंगे 3 4 -2 i की यहाँ पर रखेंगे 1 0 0 1। यहाँ पर हमें दो आव्यूहों की गुणा करनी है, तो इसके लिए हम पहले आव्यूह की पहली रो लेंगे जिसे हम R1 कहते हैं, उसकी गुणा कराएंगे दूसरे आव्यूह की पहली कॉलम से। इसके बाद उसी की गुणा हम कराएंगे दूसरे आव्यूह की दूसरी कॉलम से। इसके बाद हम पहले आव्यूह की दूसरी रो लेंगे, उसकी गुणा हम पहली कॉलम में कराएंगे दूसरे आव्यूह की। इसके बाद उसकी गुणा हम दूसरे आव्यूह की दूसरी कॉलम से कराएंगे। तो 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, -2 इंटू 4 -8 होगा, तो ये हो जाएगा 9 - 8। इसके बाद 3 इंटू -2 -6 होगा, -2 इंटू -2 +4 होगा। इसके बाद दूसरी रो को लेंगे, ये हो गई दूसरी रो, इसकी गुणा कराएंगे पहली कॉलम में, तो 4 3 जा 12, -2 इंटू 4 -8। इसके बाद दूसरी रो की गुणा कराएंगे दूसरी कॉलम में, तो 4 इंटू -2 -8 -2 इंटू -2 +4 बराबर, यहाँ पर आव्यूह में k गुणा करता है तो यह k इसके प्रत्येक अवयव में गुणा करेगा, तो ये हो जाएगा 3k। और जब इसमें गुणा करेगा तो ये 2k, फिर ये हो जाएगा 4k और माइनस का 2k। यहाँ पर 2 इस आव्यूह में गुणा कर रहा है तो ये भी इसके प्रत्येक अवयव में गुणा करेगा, तो 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2। 9 से 8 जाएगा, 1 बचेगा, -6 + 4 -2, 12 - 8 4, -8 + 4 बचेगा -4 बराबर, इधर ये हो जाएगा 3k। यहाँ पर दो आव्यूहों को हमें घटाना है तो उनके संगत अवयव घटा देंगे हम, तो 3k ये हो जाएगा -2। इसके बाद -2k -0 करेंगे तो बचेगा -2k, 4k -0 करेंगे तो बचेगा 4k, -2k -2 हो जाएगा, -2k -2। अब यहाँ पर दो आव्यूह बराबर हैं तो उनके संगत अवयव बराबर होंगे। ये 1 बराबर होगा 3k -2k, -2 बराबर होगा -2k के, 4 बराबर होगा 4k के, और -4 बराबर होगा -2k -2k। तो यहाँ पर हमें k का मान निकालना है, तो हम किसी आसान अवयव को हम बराबर कर लेंगे जिसका कैलकुलेशन कम हो, तो 4 को बराबर कर देंगे 4k के। लिखेंगे संगत अवयवों की तुलना करने पर, संगत अवयवों की तुलना करने पर, तो जब संगत अवयवों की तुलना कराएंगे तो ये 4 बराबर हो जाएगा 4k, 4 बाई ये 4 जो है बटे में आ जाएगा बराबर k, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो 1 बराबर आ जाएगा k, या k बराबर आ जाएगा 1, तो k का मान 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, आप इसे पढ़िए और समझिए। तो इसमें दिया है, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 18।
इसमें दिया है आव्यूह A बराबर, जिसमें C1 में है 0 tan अल्फ़ा बाई 2, 0 tan अल्फ़ा बाई 2, और C2 में है माइनस tan अल्फ़ा बाई 2, माइनस tan अल्फ़ा बाई 2, 0। ठीक लिखा है। फिर I जो है, I 2 क्रॉस 2 का या कोटि 2 का एक इकाई आव्यूह है। हमें सिद्ध करना है I प्लस A बराबर होगा I माइनस A इंटू C1 में है कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ये है C2 में माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ये हमें प्रूफ करना है। तो इसमें सबसे पहले हम I प्लस A निकालेंगे। जब ये निकल आएगा इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख देंगे। इसके बाद हम I माइनस A निकालेंगे और उसमें इस आव्यूह की गुणा कराएंगे, उसको हम समीकरण नंबर सेकंड देंगे। फिर देखेंगे हम कि समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड दोनों बराबर आ रहे हैं, तो लिख देंगे कि यहाँ I प्लस A बराबर I माइनस A इंटू आव्यूह, जिसमें C1 में है कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा और C2 में है माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। तो सबसे पहले हम I प्लस A निकालते हैं। लिखेंगे I प्लस A, I प्लस A बराबर, तो I यहाँ कोटि 2 का इकाई आव्यूह है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 0 0 1 प्लस A में आव्यूह जिसमें C1 में है 0 tan अल्फ़ा बाई 2 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 और 0। यहाँ दो आव्यूहों को जोड़ना है, तो इनके संगत अवयवों को हम जोड़ देंगे। तो लिखेंगे I प्लस A बराबर 1 प्लस 0 1, 0 प्लस माइनस tan अल्फ़ा बाई 2, तो ये हो जाएगा माइनस का tan अल्फ़ा बाई 2, 0 प्लस tan अल्फ़ा बाई 2, ये होगा tan अल्फ़ा बाई 2, और 1 प्लस 0 1 होगा। इसे हम लिख देंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। अब निकालेंगे I माइनस A, I माइनस A, तो I की जगह पर रख देंगे 1 0 0 1, ये 2 क्रॉस 2 का इकाई आव्यूह है, माइनस A हमें दिया है आव्यूह जिसमें C1 में है 0 tan अल्फ़ा बाई 2 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 और 0। अब दो आव्यूहों को घटाना है, तो इनके संगत अवयवों को हम घटा देंगे। तो लिखेंगे I माइनस A बराबर 1 माइनस 0 1, 0 माइनस माइनस tan अल्फ़ा बाई 2, तो ये हो जाएगा tan अल्फ़ा बाई 2, 0 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2, तो ये हो जाएगा माइनस का tan अल्फ़ा बाई 2, 1 माइनस 0 1। अब हमें गुणे में लाना है cos अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू cos अल्फ़ा, तो इस आव्यूह की हम दोनों पक्षों में गुणा करा देंगे। लिखेंगे इसलिए I माइनस A इंटू आव्यूह जिसमें C1 में है cos अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, C2 में है माइनस साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा इंटू बराबर ये बराबर के इधर ये दिया है 1 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 tan अल्फ़ा बाई 2 1, इसमें भी इसकी गुणा कराएंगे, तो ये हो जाएगा cos अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा। इसको हम ऊपर नोट करेंगे, तो लिखेंगे I माइनस A इंटू cos अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा बराबर, यहाँ पर हमें दो आव्यूहों की गुणा करनी है, तो इसके लिए हम पहले आव्यूह की पहली रो लेंगे, ये हो गई पहली रो।
उसकी गुणा कराएंगे दूसरे अवयव की पहली कॉलम से, इससे फिर इसकी गुणा कराएंगे दूसरे अवयव की दूसरी कॉलम से। तो सबसे पहले ये गुणा हम कराते हैं। तो ये हो जाएगा 1 इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस tan अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा, tan अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा। इसके बाद पहली रो की गुणा कराएंगे हम दूसरी कॉलम में, तो 1 इंटू माइनस साइन अल्फ़ा हो जाएगा माइनस का साइन अल्फ़ा प्लस tan अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा, tan अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा। अब दूसरी रो की गुणा हम कराएंगे, इसकी गुणा कराएंगे पहली कॉलम से, फिर इसकी गुणा हम कराएंगे दूसरी कॉलम से। तो माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा लिखेंगे यहाँ पर, माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस 1 इंटू साइन अल्फ़ा हो जाएगा साइन अल्फ़ा, तो प्लस साइन अल्फ़ा। इसके बाद माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 इंटू माइनस साइन अल्फ़ा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और ये गुणा हो जाएगी tan अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा, tan अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा प्लस 1 इंटू कॉस अल्फ़ा, ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा बराबर कॉस अल्फ़ा, और ये जो tan अल्फ़ा बाई 2 है इसको हम लिख देंगे साइन अल्फ़ा बाई 2 बटे कॉस अल्फ़ा बाई 2। तो tan अल्फ़ा बाई 2 की जगह पर लिखेंगे साइन अल्फ़ा बाई 2, साइन अल्फ़ा बाई 2 बटे कॉस अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा माइनस का साइन अल्फ़ा प्लस, यहाँ भी लिखेंगे tan अल्फ़ा बाई 2 की जगह पर साइन अल्फ़ा बाई 2 बटे कॉस अल्फ़ा बाई 2 और इंटू कॉस अल्फ़ा। इसके बाद यहाँ tan अल्फ़ा बाई 2 है तो लिखेंगे माइनस का यहाँ पर साइन अल्फ़ा बाई 2 बटे कॉस अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा। यहाँ पर tan अल्फ़ा बाई 2 है तो यहाँ पर भी लिखेंगे साइन अल्फ़ा बाई 2 बटे कॉस अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा बराबर। अब पहले अवयव में हम कॉमन लासा लेंगे कॉस अल्फ़ा बाई 2, कॉस अल्फ़ा बाई 2, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा बाई 2 प्लस साइन अल्फ़ा बाई 2। इसके बाद दूसरे अवयव में लासा लेंगे हम कॉस अल्फ़ा बाई 2 का लासा लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा बाई 2। फिर यहाँ पर इस अवयव में लासा लेंगे कॉस अल्फ़ा बाई 2, तो लिखेंगे कॉस अल्फ़ा बाई 2, ये हो जाएगा माइनस का कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा बाई 2 प्लस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा बाई 2। इस अवयव में भी लासा लेंगे कॉस अल्फ़ा बाई 2, लिखेंगे कॉस अल्फ़ा बाई 2, तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉस अल्फ़ा बाई 2 बराबर कॉस अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2 प्लस साइन अल्फ़ा बाई 2 बटे कॉस अल्फ़ा बाई 2। इसके बाद इसमें हम माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे, तो ये बचेगा
साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा बाई 2, और जब माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर प्लस है वो माइनस हो जाएगा, तो माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा बाई 2 बटे कॉस अल्फ़ा बाई 2। यहाँ पर साइन ए, इस पद को हम पहले लिखेंगे, तो लिखेंगे साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा बाई 2 माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा बाई 2 बटे कॉस अल्फ़ा बाई 2। इसके बाद इसको लिखेंगे हम साइन अल्फ़ा, सॉरी कॉस अल्फ़ा बाई 2 को हम, इस वाले पद को हम पहले लिखेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा बाई 2 माइनस साइन अल्फ़ा बाई 2 बटे कॉस अल्फ़ा बाई 2 बराबर कॉस अल्फ़ा बाई 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2 प्लस साइन अल्फ़ा बाई 2 बटे कॉस अल्फ़ा बाई 2। इस अवयव या इस पद में हम माइनस कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा बाई 2, और ये प्लस का है, माइनस जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा बाई 2 बटे में कॉस अल्फ़ा बाई 2। इसके बाद इसको हम सही क्रम में लिखेंगे, तो इसको हम पहले लिखेंगे साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा बाई 2, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा बाई 2 माइनस ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा बाई 2 बटे कॉस अल्फ़ा बाई 2। यहाँ पर कॉस अल्फ़ा बाई 2 को हम पहले लिखेंगे, तो कॉस अल्फ़ा बाई 2 प्लस साइन अल्फ़ा बाई 2 बटे कॉस अल्फ़ा बाई 2। हम कक्षा 11 में सूत्र पढ़ चुके हैं, साइन ए प्लस बी बराबर ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इसके बाद कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस, यहाँ पर जब प्लस है तो कॉस में यहाँ पर माइनस आता है, माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए कॉस बी, यहाँ पर चिन्ह माइनस का है तो यहाँ पर आएगा प्लस साइन ए साइन बी। ये हम सूत्र पढ़ चुके हैं। सूत्र तो यहाँ पर अगर अल्फ़ा की जगह पर ए मान लिया जाए और अल्फ़ा बाई 2 की जगह पर बी मान लिया जाए, तो ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये सूत्र हो जाएगा कॉस ए माइनस बी का, ये वाला सूत्र कौन सा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये हो जाएगा कॉस ए माइनस बी। तो ए की जगह पर हम रख देंगे अल्फ़ा और बी की जगह पर रख देंगे अल्फ़ा बाई 2, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2। तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर आव्यूह, यहाँ पर हो जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2 बटे कॉस अल्फ़ा बाई 2। इसके बाद फिर यहाँ पर अल्फ़ा की जगह पर ए और अल्फ़ा बाई 2 की जगह पर बी, तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कौन सा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। सूत्र हो जाएगा साइन ए माइनस बी यानी साइन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2 और बटे में इसके लिखा है कॉस अल्फ़ा बाई 2, तो लिख देंगे कॉस अल्फ़ा बाई 2। इसके बाद फिर यहाँ पर अल्फ़ा की जगह पर ए
और अल्फ़ा बाई 2 की जगह पर b अगर मान लें तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस b माइनस कॉस ए साइन बी। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये होता है सूत्र साइन ए माइनस बी का। तो ए की जगह पर अल्फ़ा रखेंगे और बी की जगह पर अल्फ़ा बाई 2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2, साइन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2, और बटे में लिखा है कॉस अल्फ़ा बाई 2। इसके बाद यहाँ पर अगर अल्फ़ा की जगह पर ए माने और अल्फ़ा बाई 2 की जगह पर बी माने, तो ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये हो जाएगा कॉस ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब हो गया कॉस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ कॉस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2 बटे में कॉस अल्फ़ा बाई 2 बराबर, यहाँ कॉस अल्फ़ा से अल्फ़ा बाई 2 जाएगा तो बचेगा अल्फ़ा बाई 2, तो लिख देंगे कॉस अल्फ़ा बाई 2 और बटे में लिखा है कॉस अल्फ़ा बाई 2। यहाँ पर साइन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2, तो यहाँ बचेगा साइन अल्फ़ा बाई 2 बटे कॉस अल्फ़ा बाई 2। फिर साइन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2, ये होगा साइन अल्फ़ा बाई 2 बटे कॉस अल्फ़ा बाई 2। यहाँ पर ये इस अवयव में माइनस चिन्ह था, वो यहाँ पर छूट गया, तो यहाँ पर अब लगाए दे रहे हैं ये माइनस और ये माइनस हो गया। इसके बाद ये कॉस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2, तो बचेगा अल्फ़ा बाई 2 बटे कॉस अल्फ़ा बाई 2। अब कॉस अल्फ़ा बाई 2 ऊपर है कट गया और नीचे है ये भी कट गया, इसमें भी कॉस अल्फ़ा बाई 2 और कॉस अल्फ़ा बाई 2 कट गया, तो यहाँ पर हो गया 1 माइनस चिन्ह ये लगा लेंगे और साइन अल्फ़ा बाई 2 बटे कॉस अल्फ़ा बाई 2, ये हो जाएगा टेन अल्फ़ा बाई 2, टेन अल्फ़ा बाई 2। इसके बाद साइन अल्फ़ा बाई 2 बटे कॉस अल्फ़ा बाई 2, तो यहाँ पर लिख देंगे टेन अल्फ़ा बाई 2 और यहाँ पर बचेगा 1। इसको हम लिख देंगे समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से। क्या है समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से? तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड दोनों के दाएं पक्ष बराबर हैं, तो हम बाएं पक्ष बराबर लिख देंगे। तो लिखेंगे क्या, आई प्लस ए बराबर आई माइनस ए इंटू आव्यूह, जिसमें पहली कॉलम में है कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा और दूसरी कॉलम में है माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। ये प्रूफ हो गया।